नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी का वो कबूलनामा सामने आया है जिसे सुनकर वो सभी लोग हैरान हो जाएंगे जिन्होंने भारत के सैनिकों के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। सवाल ये उठाया कि नहीं नहीं, पाकिस्तान ज्यादा हावी था, जबकि सच्चाई ये है जो जरदारी ने यानी पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने कबूला है कि वहां पे जो शीर्ष लोग थे पाकिस्तान के, उनमें भी खौफ आ गया था। नागरिकों तक को तो छोड़िए, शीर्ष नेतृत्व में खौफ आ गया था। यहां तक कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ये बताते हैं कि जब भारत हमले कर रहा था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, तो उन्हें बंकर में छिपने की सलाह दे दी थी उनके सुरक्षा कर्मियों ने। वहां यहां तक कह दिया गया था कि आप जाकर बंकर में छिप जाइए। यानी भारत ने शुरुआती वक्त में तो हमला किया, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त किए गए और उसका ही असर, उसका ही प्रभाव ऐसे देखने को मिल रहा था, जिससे कि लगे कि पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है भारत ने। क्योंकि पूरा पाकिस्तान आतंकियों के शह पर ही चलता है, आतंकियों के कंट्रोल में है, आप इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं। आईएसआई का कितना दखल है वहां पे, ये आपको अच्छे तरीके से मालूम है। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि हम जवाबी हमला करेंगे, उसके बाद भारत सरकार ने अपने तीनों ही सेनाओं को यानी तीनों ही विंग को खुली छूट दे दी थी और समंदर के रास्ते, आसमान के जरिए और धरती के जरिए सब जगह से हमला करने की पूरी प्लानिंग तैयार हो गई। और ना सिर्फ प्लानिंग तैयार हुई, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक एक करके हमले हुए भी। और उसके बाद उन दिनों जो भी तस्वीरें आई थी, उसके बाद पाकिस्तानी नागरिकों का कबूलनामा सामने आ गया था कि उनमें कितना डर का माहौल है और वो कैसे भारत के हमले के बाद डरे हुए हैं। अब अप्रैल महीने के बाद सीधे दिसंबर महीने में पाकिस्तान के राष्ट्रपति का ये कबूलनामा बहुत बड़ा कबूलनामा है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कार्रवाई हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई हुई है, उस पर उनका ये स्टेटमेंट कि हमें बंकरों में छुपने की सलाह दी गई, इससे ये बताता है कि पाकिस्तान के ऊपर जो जवाबी हमला हुआ था भारत का, वो कितना ताकतवर हमला था। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके लिए मैं थोड़ा पीछे आपको लेकर चलती हूँ। 22 तारीख की वो घटना, यानी पहलगाम में निर्दोष, बेकसूर, बेगुनाह हिंदुओं की जिस तरीके से जान गई, उनका धर्म पूछा गया, कुछ लोगों के कपड़े आतंकियों ने निकलवा कर देखे, उसके बाद से हर हिंदुस्तानी के मन में गुस्सा था। गुस्सा इस बात को लेकर कि पाकिस्तान जैसे आतंक परस्त देश को कैसे हम सबक सिखाएंगे, कैसे उससे हम बदला लेंगे और कैसे ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे कि दोबारा पाकिस्तान ऐसी हिमाकत ना करे, ऐसे आतंकियों को ना भेजे जो मजहब पूछकर आतंक फैलाते हो। यानी अगर आप हिंदू हैं तो आपको अपनी जान देनी ही होगी, आपके सिर में सीधे गोली मारी जाएगी। ऐसी तस्वीरें जब पहलगाम से निकलकर सामने आई, जहां पे कुछ कपल्स हनीमून मनाने के लिए गए थे, कुछ लोग घूमने गए थे और कुछ वहां पे सुरक्षा कर्मी भी थे जो अपनी छुट्टियों के दौरान वहां पे अपने परिवार के सदस्यों के साथ थे, उनका भी धर्म पूछा गया और उन्हें भी गोली मार दी गई। ये ऐसी घटना थी जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही थी और भारत के लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी, सीधे सीधे मोदी गवर्नमेंट से सवाल पूछे जा रहे थे कि पाकिस्तान को हम सबक कब सिखाएंगे, पाकिस्तान का हुक्का पानी हम कब बंद करेंगे, पाकिस्तान से व्यापारिक रिश्ते हम कब खत्म करेंगे। पाकिस्तान का पानी बंद करने का मतलब उसी दौरान सिंधु जल समझौता जो है उसको लेकर भी एक्शन लिया गया था। आपको याद होगा, व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए गए थे और ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी वो सेना जिसकी ताकत का दुनिया लोहा मानती है, उस सेना ने वो कर दिखाया जिससे कि पाकिस्तान का कोई आम नागरिक नहीं, बल्कि आसिम मुनीर से लेकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक झल्लाए हुए थे, डर में थे। राष्ट्रपति को तो बंकर में जाने की सलाह तक दे दी गई उनके सुरक्षा कर्मियों के जरिए, और ये उन्हीं का कबूलनामा है। ऐसा नहीं है कि ये हवाई बातें हैं, ऐसा भी नहीं है कि इसको लेकर दावा भारत सरकार कर रही है, ऐसा भी नहीं है कि भारत सरकार की दलीलें हैं कि हमने ये कदम उठाया है, हमने तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक को डरा दिया, हमने तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक को बंकर में छिपने के लिए मजबूर कर दिया। ये भारत सरकार का दावा नहीं है, जिस पर शायद अगर आप विपक्षी पार्टी के चेहरा हो या फिर आप भारत में ऐसे चेहरा हो जो कि आप मोदी गवर्नमेंट की चीजों को नहीं मानते हो या उनको फॉलो नहीं करते हो या उनकी बातों से आपका वास्ता नहीं हो,
ये सारी बातें सरकार की नहीं है, ये पाकिस्तान के मौजूदा राष्ट्रपति की बातें हैं कि हमें बंकर में छिपने की सलाह दी गई थी। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ये बातें कही, और सार्वजनिक तौर पर ये बातें कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान वाकई जो प्रहार भारतीय सेना ने और भारत की गवर्नमेंट ने खुली छूट दी थी अपनी सेना को, उसका असर हुआ था, और उसके असर का ही नतीजा है कि उसके बाद से भारत और पाकिस्तान में कोई ऐसी तल्खियां नहीं देखने को मिली। हाँ, स्टेटमेंट आते रहते हैं, लेकिन इस बीच में जिस लेवल की आतंकी गतिविधियां देखने को मिली पहलगाम के जरिए, वैसी कोई घटना नहीं हुई है। यानी पाकिस्तान को सबक भारत ने अच्छे से सिखा दिया है। वैसे सीज फायर को लेकर भी पहल पाकिस्तान ने ही की थी। आपको याद होगा, उस समय भी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग के जरिए यह साफ किया गया था कि कैसे वहां के डीजीएमओ ने यहां पे संपर्क साधा और सीज फायर का प्रस्ताव रखा। उसमें यह भी बातें सामने आई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे। ट्रंप ने भी कहा कि हमने दखल दिया, हम दोनों देशों से शांति की अपील करते हैं, दोनों देश पीछे हट जाए, सरहदों से पीछे हट जाए। लेकिन हाँ, भारत सरकार ने अपनी सेना को खुली छूट इसलिए दी थी ताकि आने वाले वक्त में भारत के किसी भी हिस्से में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कोई ऐसी आतंकी घटना ना दोहराई जाए जिसमें हिंदू बहुल देश में, भारत में धर्म पूछकर, और खासकर हिंदू धर्म पूछकर किसी की जान जाए और उसके सीने में या उसके सिर पे सीधे गोली मार दी जाए। ये भारत सरकार ने कदम उठाया और उसका असर देखने को मिला भी। ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा, और इसीलिए हमारी भारतीय सेना हो या मौजूदा सरकार हो, जब भी पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हेकड़ी दिखाने की कोशिश की जाती है तो पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर की याद दिला दी जाती है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 करने की हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे कि पाकिस्तान हद में रहे, औकात में रहे और कभी भारत पर हमला करने की कोई साजिश ना बुने। क्योंकि टॉप टू बॉटम भारत ने इस तरीके से सबक सिखाया, भारतीय सेना ने ऐसे कदम उठाए, हमारी भारतीय सेना कितनी ताकतवर है और उसके पास किस तरीके की स्ट्रैटेजी है, ये सारी बातें उन्हीं दिनों सामने आ गई थी जब कैसे समंदर के रास्ते पाकिस्तान पर वार किया जाना था, कैसे आसमान के जरिए वार किया गया और कैसे सरहदों पर हमारी सेनाओं की तैनाती ने पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। और विदेश मंत्रालय की तरफ से, डीजीएमओ की तरफ से एक प्रस्ताव आया कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो जाना चाहिए। हालांकि उस बीच में पाकिस्तान ने कोशिश की सीज फायर उल्लंघन की, लेकिन भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया, क्योंकि भारत की सरकार की तरफ से उसे खुली छूट थी भारतीय सेना को कि आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आज मेरा सवाल आप दर्शकों के साथ साथ उन तमाम चेहरों से भी है कि जब भी भारत पर कोई बाहरी हमला होता है तो कम से कम सरकार से सवाल पूछे, सेना के शौर्य पर, सेना की ताकत पर आप ना ही कभी मतलब वो सवाल करें और ना उस तरीके से आप माहौल बनाएं जिससे कि दूसरे देशों को हंसने का मौका मिल जाए और उन्हें एक हथियार मिल जाए कि अरे भारतीय लोग तो अपनी सेना पर ही भरोसा नहीं करते हैं। हम अगर अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं, महफूज हैं, तो उसके पीछे हमारी भारतीय सेना है और गर्व है ऐसी भारतीय सेना पर जिसकी ताकत की वजह से, जिसकी स्ट्रैटेजी की वजह से, जिसके हमले की वजह से एक दुश्मन मुल्क का राष्ट्रपति ये कहने को मजबूर हो गया सार्वजनिक मंच पर कि हमें बंकरों में छिपने की हमारे सुरक्षा कर्मियों ने सलाह दी थी, क्योंकि ये इतना बड़ा हमला था। आप भारत पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर क्या सोचते हैं? पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की इस स्टेटमेंट के बाद क्या सोचते हैं? कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और इसके साथ ही अगर आप नए दर्शक हैं तो मेरे चैनल रीमा प्रसाद को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर मेरे साथ जुड़ें।